हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम इस क्लास के माध्यम से एसएससी सीजीएल मेंस में आने वाले मैथ के बेस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बेसिस पर स्टार्ट करेंगे। आज 5 क्वेश्चन, ऐसे ही प्रतिदिन आपको 5 क्वेश्चन डेली देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चंस सीडीएस एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम में भी आने के कंप्लीट चांसेस है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहला क्लास। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, इसमें बोला है कि बताइए x + y डिग्री, यानी x और y को जोड़ करके बताइए कितना होगा दोनों का सम। तो देखो भाई, ये 30 डिग्री है, x और y पूछा है। तो आप जानते हो कि अगर कोई भी सर्कल होता है, पहले बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर कोई एक पॉइंट P आप बाहर से लेते हो, आप ऐसे लाइन खींच दिए, ठीक है, यहाँ से भी कैसे खींच, तो ये टेंजेंट होता है। अगर ये T पे मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे Q पे मिल रहा है, तो PT = क्या होता है, PQ होता है। इतनी बातें हमें मालूम है। अगर मान लो आपने ऐसे कोई, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर है। तो ये कहानी यहाँ पे भी लगेगी, ये साइड दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ये अगर 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 75, तो ये भी कितना हो जाएगा 75, क्योंकि पूरे ट्रायंगल में कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। तो ये 75, तो ये भी क्या हो गया 75 हो गया। अब एक चीज़ देखो, हमें x बताना है। तो आप एक और प्रॉपर्टी जानते हो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वो क्या कहता है उसको समझो पहले। अगर मान लो आपके पास एक सर्कल है और आपने कहीं से बाय द वे ऐसे टेंजेंट ड्रा कर दिया और आपके अंदर एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, तो ये अगर x डिग्री होता है तो ये भी क्या होता है x डिग्री। आपका इसका प्रूफ भी पड़े हुए क्लास 10th वगैरह में, यहाँ से सेंटर लेते हैं और ऐसे वगैरह सब प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन ड्रा करोगे 90 डिग्री पर कट करती है टेंजेंट को, ऐसे आप प्रूव कर सकते हो। तो भाई ये 75 है, तो इसका अल्टरनेट पार्ट क्या होगा, ये होगा अल्टरनेट सेगमेंट पार्ट, ठीक है। 75 से ये वाला 75, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि अब हमें सम बताना, तो हो गया 75 + 75 150। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सब बातें आप समझने का ज़्यादा प्रयास करिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोला है कि AC पैरेलल टू TD, यानी AC पैरेलल है TD के, तो आपको बताना है। और साथ में दिया है DC 8 सेंटीमीटर है और AD आपको निकालना है और DC 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दी हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है। ये टेंजेंट है तो ये भी यहाँ से टेंजेंट ये रहा, ये टेंजेंट है, तो दोनों भाई इक्वल होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तब क्या बोल देंगे, ये वाला भी क्या होगा 50 डिग्री होगा। यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। जब ये दोनों आपका इक्वल हो गया 50 डिग्री, तो अब अगला तरीका हम क्या सोचेंगे कि ये वाला जो 50 है इसके बराबर होगा कि नहीं। कैसे होगा भाई बराबर, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अभी अपने मैंने 2 मिनट पहले बताया था, वही कहानी बस चल रही है। आपके पास ये टेंजेंट है, ये कोई ऐसे ट्रायंगल था, ये अगर x है तो ये वाला भी क्या होगा x अल्टरनेट पार्ट, ठीक है। तो ये वाला 50, इसको छोड़ के वाला 50, ठीक है। तो ये जो 50 है आपका, ये लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल AC पैरेलल टू TD, AC पैरेलल टू TD, ये बात बोली रखी है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसमें भी कुछ कंसेप्ट होता है, आप समझ लीजिए। अगर ये x है तो ऊपर वाला भी क्या होगा x, अगर ये y है तो नीचे वाला भी क्या होगा y, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स इन सब करस्पॉन्डिंग, x करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपका 50 है, तो ये वाला भी पार्ट कितना होगा आपका 50 होगा। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। तब आप एक चीज़ देखोगे कि जो ये TB है, ये यहाँ पे 50 बना रहा है D पे, फिर यही TB यहाँ पे क्या बना रहा है 50 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब कहाँ ये देखने को मिला था कि एक छोटा सा लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स पर सेम एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये सर्कल पे होंगे, ऐसे होंगे। देखो ऐसे हम बोल सकते हैं TB यहाँ पर होगा लाइन TB, ठीक है। ये TB यहाँ पर भी एक 50 बना रहा होगा, फिर यही TB यहाँ पे भी एक 50 बना रहा होगा, यही तो बात है। और इन जगह का नाम क्या होगा, ये D होंगे, ये A होंगे, यानी ये सर्कल पर पॉइंट लाई कर रहे हैं। TADB किस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो भाई जब ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ये वाला 50 बना रहा है यहाँ पे, तो ये TA अगर आपका यहाँ पे 50 बना रहा है, देखो B पर दिया है ना, TA 50 बना रहा है, तो फिर यही TA कहाँ बनाएगा 50, ये TA आपका यहाँ पे 50 बना रहा है, तो ये TA D पर भी क्या बनाएगा 50 बनाएगा, ठीक है। ऐसे यानी यहाँ पर भी क्या बनेगा 50, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 50। क्योंकि आप पढ़े हो, ये बेसिक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। ऐसे होता है कि अगर ये मान लो ये हमने यहाँ पर थीटा बना दिया, तो यही पार्ट्स आपका यहाँ पर थीटा बना, क्योंकि सेम मार्क की बात होती है, या कॉर्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो वो कंसेप्ट लगा, तो ये 50। अब देखो ये x जो है इसका अल्टरनेट है कि नहीं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, AC पैरेलल टू TD है, AC पैरेलल टू TD, तो ये x तो ये 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो ये आप y निकाल सकते हो, y कितना हो जाएगा 80 डिग्री। भाई 180 में से माइनस, मैं पूछा क्या है y - x, तो 80 - 50, तो ये आपका 30 डिग्री एक आंसर आ गया।
DC 8 सेंटीमीटर, यानी DC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा AD बताओ, AD मतलब ये, तो इसको बताने के लिए देखो ये दोनों साइड दोनों एंगल इक्वल है, तो ये 8 है तो सामने वाला भी क्या होगा 8 होगा, ठीक है। आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट 3 हुई हैं, देखिए 1 2 3, तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत बढ़िया आसानी चाहिए थे, उसके आधार पर था क्वेश्चन होगा। बोला है कि मार्क प्राइस एक आर्टिकल का इंक्रीज कर जाता है 25% से, ठीक है। यानी मार्क प्राइस क्या हो गया आपका, इंक्रीज कर गया है 25% से। अब उसके बाद बोलता है सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 16.66%, सेलिंग प्राइस भी क्या होगा आपका 16.66% से बढ़ गया है। अब क्या होता है कि जैसे ही आप बेचते हो तो प्रॉफिट डबल हो जाता है इस बार। अगर ओरिजिनल मार्क प्राइस 400 रुपये था, 400 रुपया था, विच इज़ ग्रेटर देन, जो बड़ा था कॉस्ट प्राइस से 33.33%, तो व्हाट इज़ द इंक्रीज सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इंक्रीज सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रॉफिट की जब भी बात होती है तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें सबसे मेन आवश्यकता क्या पड़ेगी, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस CP। तो सबसे पहले हम CP निकालते हैं। तो CP देखो जो मार्केट प्राइस है वो कितना अधिक है CP से, लिखा है 33.3% अधिक है। इसका मतलब 1/3 है, 1/3। तो इस थर्ड का मतलब ये 3 और ये 4, यानी CP हो जाएगा और ये मार्केट प्राइस, यही तो बोल सकते हैं। मार्केट प्राइस किसके बराबर है, 400 रुपये के बराबर है, यानी 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट बोलेंगे तो 1 यूनिट कितना है आपका आएगा 100 रुपये, ठीक है। CP किसके बराबर होगा, 3 यूनिट्स के बराबर, तो 300 रुपये। तो CP मेरा कितना आ गया, CP बिकम्स 300 रुपये। अब बोला क्या है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ जा रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है, वो आपका 16.6 से बढ़ा है, यानी सेलिंग प्राइस की हम बात कर रहे हैं। तो 16.66%, इसका मतलब क्या होगा 1/6, यानी पहले आपका 6 था, बाद में क्या हो गया C, यानी ओल्ड SP था, अब ये न्यू SP, यही तो बोल सकते हैं न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो तुम जानते हो कि प्रॉफिट कब होता है SP माइनस CP पर, यानी SP अधिक होगा तब। तो जो पहला प्रॉफिट होगा SP माइनस CP, फर्स्ट वाला SP फर्स्ट CP फर्स्ट, SP माइनस CP, CP चेंज नहीं हुआ है, CP वही मेंटेन है, ठीक है। आपको बोला है CP में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, ये बोल रहा है कि जो ये दूसरा वाला SP है ये पहले वाले का 2 गुना है प्रॉफिट का, यानी जब आप बाद में बेच रहे थे तो पहले वाले से 2 गुना कमा रहे थे, तो ये तो प्रॉफिट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 गुना हो गया। तो पहला वाला SP कितना था, देखो यहाँ पे SP हम मान सकते हैं 6x, कुछ नहीं डाटा दिया तो आप 6x रख लो, ठीक है। CP कितना है आपका 300, SP2 7x, क्योंकि देखो ऊपर वाला 7x हो जाएगा, माइनस CP, ठीक है 300। ये इधर आएगा 300, 5x, तो x की वैल्यू 60, x आपका 60 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है कि न्यू SP बताइए, नहीं नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो ये 7 है ना, तो 7 से 6 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 420 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका बेसिक, आप अपने माइंड में से और इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पूछा है कि CAQ एंगल बताइए, ठीक है, और BC को डायमीटर इन्होंने बताया है। तो भाई जब ये डायमीटर है तो डायमीटर की प्रॉपर्टी आप जानते हो, यहाँ पे कितना एंगल बनाता है 90, ये बेसिक चीज़ आप पढ़े होगे, ठीक है। आप ये आना बहुत जरूरी है, इसका प्रूफ भी होता है, आप प्रूफ समझ सकते हो। ये 90 होगा, तो अगर देखो मुझे ये नहीं मालूम तो मैं इस पर x मान लेता हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पे वो कंसेप्ट लगेगा, अभी आपने पढ़ा था कि कोई भी आप एक टेंजेंट ड्रा कर दो, ठीक है। अगर ऐसे कोई एक ट्रायंगल ऐसे बन गया, ये x है, टेंजेंट और कार्ड के बीच में x है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में भी क्या होगा x होगा, ठीक है। तो ये अगर x है तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई x होगा, अल्टरनेट पार्ट, ठीक है। अब इस पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 प्लस x प्लस 45 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू 22.5%, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए, बेसिक कंसेप्ट ये था, एक ये आना जरूरी है कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस से किसी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, एक कंपनी है, इंस्टेड ऑफ रेजिंग द मार्कअप, यानी वो मार्क प्राइस बिना बढ़ाए ही घटा देती है 20%, किसको घटाती है, कॉस्ट प्राइस पे घटाती है, प्राइस टैग लगाते टाइम। फिर कंपनी एक डिस्काउंट देती है 6.25% का, यानी 6.25% का डिस्काउंट देती है अपने कस्टमर को। इस प्रोसेस में क्या होता है, कंपनी को लॉस हो जाता है 37.5 का, ठीक है, एक सिंगल आर्टिकल बेचने में। तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या था, ठीक है।
तो देखिए भाई, मान देखो ऐसा क्वेश्चन है तो आप 100 से भी मान के कर सकते हो यूनिट। तो लेट आप पहले करिए, लेट 100 यूनिट बी 100 बी सी पी, 100 यूनिट बोल सकते हो इकाई, ठीक है, 100 ठीक है सी पी के बराबर है। तो एक चीज़ देखो, उसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया ना, 20% डिक्रीज कर दिया, यानी 1/5, पहले 5 था, बाद में कितना हो गया 4, तो 5 यूनिट्स 100 के बराबर थी, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो गई 80 की, डिवाइड करके आप कर सकते हो। तो ये जो आपका 80 रुपये था, अब ये 80 रुपये टैग प्राइस है, क्या है ये टैग प्राइस है। अब इस टैग प्राइस को उन्होंने क्या किया कि फिर घटा दिया, कितने 6.25% है, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/16, यानी पहले ही आपका 16 था, अब घट गया, घटने का मतलब 15 हो गया भाई, ये घटा देंगे 15। तो 16 किसके बराबर था 80 का, तो 15 किसके बराबर होगा 75 रुपीज़, 16 5 जा 5/75, ठीक है। तो 65 अब ये क्या है, बेचा जा रहा है कस्टमर को, तो लेकिन जो दुकानदार है उसको लॉस हो रही है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने % का लॉस हो रहा है, रुपये का लॉस हो रहा है, यानी 37.5 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पूछा है आपसे कि उसका आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये हमने 100 माना था CP 100 रुपये, ठीक है, तो 75 में हम बेच रहे थे, तो हमें यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा था, हमें यहाँ पे लॉस 25 रुपये का हो रहा था, 100 माइनस अकॉर्डिंग टू हमने जो माना था। अब ये लॉस किसके बराबर है भाई, 25 यूनिट्स किसके बराबर, यूनिट्स बोल सकते हो बहुत बढ़िया रहेगा, 25 यूनिट इसके बराबर है, ठीक है। जब 25 यूनिट इसके बराबर है तो 1 यूनिट आप निकालिए, तो ये होगा 3/2 रुपीज़, यानी 1 यूनिट 3/2 रुपीज़। हम कितना मान के चले थे CP 100 यूनिट, तो आपसे अगले दिन अगर CP भी पूछ सकता है तो आप बता सकते हो 100 × 3/2 यानी 150 रुपये। तो आपसे तो पूछा है सिर्फ SP, तो SP कितना है 75 यूनिट्स आया है। हम देखो यूनिट लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि रुपये में कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, यूनिट लेकर चलिएगा, ठीक है। तो ये 75 है, ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिखिए, यूनिट वर्ड बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 150 रुपये, ये 75 है, तो 75 × 3/2 112.5 रुपये, यही क्या हो गया आपका SP हो गया, ठीक है। तो आप 100 यूनिट ले के भी कंपेयर कर सकते थे CP को, ठीक है। तो आप ये समझे होंगे, ये बेसिक कंसेप्ट ये रहा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में आना चाहिए बदलना, फार्मूला आना चाहिए, प्रॉफिट का क्या होता है, ये सब चीज़ आनी जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।